मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे। तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। तुझे डर नहीं है? अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है। अपने बेलगाम अंदाज और विवादित बयानों के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत हाल ही में जेनजी के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर सवालों के घेरे में है। कंगना रनौत ने जेनजी, खास तौर पर जेनजी लड़कियों को गटर छाप बताया। उन्होंने कहा कि ना तो वो पढ़ाई में अच्छी हैं और ना ही अच्छी गृहिणी बन सकती है। कंगना रनौत ने ऐसे विवादित शब्द कहे कि अब देश भर में बवाल मच गया है। कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस राखी ने एक वीडियो पोस्ट कर कंगना को खूब खरी खोटी सुनाई है। क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है। खुदा गॉड नोस कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल। हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है? और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है। हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे। इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछवाड़े में दम है ना। अकेली घूम, हम जैसे घूमते। अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख, गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी। मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है। आपको बता दें, मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले जेनजीज, खास तौर पर युवा हिंदू महिलाओं पर जमकर निशाना साधा। कंगना रनौत ने एक साथ 3 स्टोरीज पोस्ट की। इसमें उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों की कड़ी आलोचना की और उन्हें घिनौना बताया। कंगना रनौत ने उनकी भाषा शैली पर सवाल उठाए। हालांकि अपनी बातों के बीच कंगना रनौत ने कुछ ऐसी बातें कही जो जेनजीज और उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। कंगना ने कहा कि जेनजीज को आम लोगों की ओर से सड़कों पर उनकी अश्लील और अपमानजनक रील के कारण ही पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है। कंगना ने ये तक कह दिया कि अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो जनता भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। कंगना रनौत ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी एक जगह इतनी कुरूपता नहीं देखी। उन्होंने कहा हर एक फ्रेम में सब कुछ इतना अटपटा, इतना भद्दा था। यही नहीं, कंगना रनौत ने यह भी कहा कि इन्हें जन्म कौन दे रहा है और कौन पाल पोस रहा है। कंगना रनौत ने कहा कि आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते हैं, व्यवहार करते हैं। कंगना रनौत ने छात्रों पर अपनी गंदगी, कचरा और कुरूपता दूसरों पर थोपने, उन्हें अपना शिकार बनाने का आरोप लगाया। कंगना रनौत ने जेनजी महिलाओं के लिए खास नोट लिखा। कंगना रनौत ने युवा हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हुए उन्हें गटर छाप कहा। कंगना रनौत ने हिंदू महिलाओं के व्यवहार को शर्मनाक बताया। कहा कि वो स्वतंत्र करियर वाली महिलाओं की नकल तो करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ मिलने वाली जिम्मेदारी उसे नहीं निभाना चाहती। कंगना रनौत ने उन्हें तथाकथित पश्चिमीकृत भारतीय महिलाएं कहा कि ना तो वो पढ़ाई में अच्छी हैं और ना ही अच्छी गृहिणी बन सकती हैं, क्योंकि वे बहुत बदसूरत और भ्रष्ट हैं। कंगना रनौत ने कहा कि वे ड्रग्स, शराब का सेवन करने या अनगिनत लोगों की हत्या करने की अपनी आजादी का गर्व से प्रदर्शन करते हैं और बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर जीते हैं। बस फिर क्या था। कंगना रनौत के इन तमाम बयानों के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया।
कंगना रनौत को ट्रोल करते हुए कुछ लोग तो उनके पुराने वीडियोस तक खोज लाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कंगना के पक्ष में नजर आए। कंगना रनौत के बयान के बाद ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक और वीडियो पोस्ट किया। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं।